अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। जामिया मस्जिद खुर्शीद के एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। जैसा कि आपने थंबनेल देखा तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस बात के मुतालिक जो है वो हमारी आज के इस व्लॉग में गुफ्तगू होने लगी है या क्या समझाया जाने लगा है। तो जामिया मस्जिद खुर्शीद के जो एतिकाफ़ बैठने वाले हैं उनके लिए कुछ क़वानीन का जो है इस बार इजाफ़ा किया गया है। तो उसमें वो क़वानीन कौन से हैं वो इंशाअल्लाह ताला आगे जाके थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले जो है जामिया मस्जिद खुर्शीद, अब अक्सर लोग जो हैं वो ये पूछेंगे कि भाई एतिकाफ़ बैठने के भी कोई क़वानीन हो सकते हैं। तो ऑफ़ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि बाकी मसाजिद में कई इस तरह की बातें जो हैं उसकी शिकायत आती रहती हैं, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। और अक्सर जो है वो कई मरतबा ये भी सुनने को मिलता है कि एतिकाफ़ बैठे हुए थे तो लड़ाई हो गई, फ़लाँ मसला हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। तो इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए तो कुछ क़वानीन जो हैं वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जब से ये मस्जिद बनी है और जब से यहाँ पर एतिकाफ़ लोग बैठ रहे हैं तो वो क़वानीन जो हैं वो चलते आ रहे हैं। लेकिन एक दो साल से तकरीबन कुछ न्यू जो हैं वो एतिकाफ़ बैठने वाले आ रहे हैं। तो मोतकिफ़ीन जो हैं कुछ नए आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ चीज़ों का जो है वो इजाफ़ा किया और कुछ क़वानीन का जो है वो इजाफ़ा किया है। उसमें से जो है वो कुछ तो पुराने हैं लेकिन कुछ जो नए हैं वो थोड़े से एक हिसाब से समझने के थोड़ा मुश्किल लगते हैं। लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब एतिकाफ़ जो है वो हमने इस नियत से तो नहीं बैठना कि हम किसी जगह पे पिकनिक मनाने आए हैं या हम किसी जगह पे जो है वो आउटिंग के लिए आए हैं। हमने एतिकाफ़ इस नियत से बैठना है, देखिए हम अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने घर को और अपने एक नरम गरम बिस्तर को छोड़ के हम एक मस्जिद में जाके 10 दिन के लिए एतिकाफ़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें। मस्जिद में होने का जो है वो एक असल जो है हमें बेनिफिट ये होना चाहिए कि उसमें हम मस्जिद में रहते हुए इबादत करें और उसके अलावा जो है मस्जिद में बैठ के हम कुरान मजीद की जितनी ज़्यादा हो सके तिलावत करें। तो इसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा आता तो आप एतिकाफ़ बैठ जाते। तो और एक हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 जो है दिन एतिकाफ़ किया। तो खैर वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए रमज़ान मुबारक के इस 10 अयाम यानी कि इस अशरे में जो आखिरी अशरा है रमज़ान का, जिसमें लोग एतिकाफ़ बैठते हैं, तो इसमें जो 5 ताक़ आते हैं तो हमें चाहिए उसमें हम जी भर के इबादत करें, दुआएं मांगें अल्लाह ताला से। तो इसलिए जो है वो हम एतिकाफ़ बैठते हैं। ठीक है, तो एतिकाफ़ बैठ के भी अगर हमने बाहर के मामलात देखने हैं, यानी कारोबार हम मस्जिद में बैठ के कर रहे हैं, एतिकाफ़ बैठे हुए थे लेकिन फ़ोन जो है वो हम बाहर अपने कारोबारी सिलसिले में मिलाया हुआ है, तो ये तो फिर जो है वो घाटे का सौदा है। एतिकाफ़ बैठ के भी आप बाहर जो है वो आपकी तवज्जो है, एतिकाफ़ बैठ के भी आप बाहर के लोगों को तरजीह दे दें तो फिर ये एक घाटे का सौदा हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस बार जो है इंशाअल्लाह ताला जितने लोग भी एतिकाफ़ बैठे हैं और जिस मस्जिद में बैठे, इसका कोई इशू नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ इधर ही आके एतिकाफ़ बैठे, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे जो है वो एतिकाफ़ बैठने का एक मकसद होता है कि हम इस जगह पे एतिकाफ़ क्यों बैठ रहे हैं। उधर की इंतज़ामिया यानी कि होती है, उसके अलावा उधर के इंतज़ामात होते हैं और उसके अलावा जो है उधर के क़वानीन होते हैं, उधर के यानी कि आपका इंतज़ामिया के साथ आपका बोलचाल होता है। तो फिर उसका जो है वो हमें ख़ास ख्याल रखते हुए तो इन चीज़ों का जो है वो इन चीज़ों को लेकर हम एतिकाफ़ बैठते हैं। तो खैर यहाँ पर बातें जो हैं वो काफ़ी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एतिकाफ़ जो है वो किस जामिया मस्जिद खुर्शीद के किस कमरे में जो है वो बैठा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, उसके बाद जो है वो आगे इंशाअल्लाह ताला चलते हैं कि एतिकाफ़ के क़वानीन और एतिकाफ़
के लिए जो इंतज़ामात हैं वो किस तरह से हैं वगैरह वगैरह इंशाअल्लाह ताला ये आगे साथ सिलसिला चलाएँगे। तो सबसे पहले जो है वो मस्जिद जामा मस्जिद खुर्शीद का मेन गेट है, ठीक है। ये जामा मस्जिद खुर्शीद का मेन गेट है और ये वाला जो है ये इसको हम कहते हैं जामा मस्जिद खुर्शीद के एमवी पार्क वाला गेट, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉलोनी है इसका नाम एमवी पार्क है, तो ये वो वाला गेट है। तो और ये जामा मस्जिद खुर्शीद का अंदर वाला हाल है जैसे कि आपको इल्म है, और उसके अलावा जो है ये बाहर उसका बरामदा या सिहन जो भी आप कह लें। तो इधर से अगर आप यानी कि इस दरवाज़े से या पीछे दरवाज़े से कहीं से भी आते हैं तो ये वाला जो कमरा है, ठीक है, ये हमारे लिए जो है ये एतकाफ़ का एरिया यानी कि मुअतकिफ़ीन का ये हाल है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो छोटे जो हैं ये क्या कहते हैं इसको कुंडियाँ कैसी हैं जो भी फ़िलहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारा मुकम्मल जो है वो एतकाफ़ का इंतज़ाम किया जाता है। ये देख ले मैं लाइटें चला देता हूँ, ये देखें। तो ये जो साइडों पे इसकी सारी जो ये कुंडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर जो है वो इंशाअल्लाह ताला सारा इंतज़ाम किया जाएगा। खैर यहाँ पर जो है वो कुरान मजीद मौजूद है ये देखें, ये मुकम्मल कुरान मजीद यहाँ पे मौजूद है। मुअतकिफ़ीन जो हैं वो अगर कहते हैं कि हमने वहाँ से नहीं लानी तो यहाँ से भी जो है वो ला सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्यारे रसूल की कई दुआएँ भी मौजूद हैं जो यानी कि अच्छी किताब है पढ़ने के लिहाज से, दुआओं के लिहाज से। तो यहाँ से जो है वो आप सॉरी आपको हो सकता है शायद नज़र ना आया हो, ये देखिए प्यारे रसूल की कई दुआएँ, बाकायदा इसकी एक ऐप भी है प्यारे रसूल की कई दुआ की प्ले स्टोर पे, तो आप वो भी जो है वो पढ़ सकते हैं सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी क्या नाम है उसका कुरान मजीद वलील मान। उसके अलावा बाकायदा इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हर ख़ैमे में इंशाअल्लाह ताला, वैसे तो यहाँ पे एक बड़ी फटी भी पड़ी हुई है तो यानी कि कुछ दोस्तों ने अगर बैठ के पढ़ना हो इकट्ठे तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामिया कोशिश भी करेंगे कि हर ख़ैमे में जो है वो एक अलग रेल यानी कि जो अलग फटी जिसको हम कहते हैं कुरान पढ़ने वाली, तो इंशाअल्लाह ताला वो एक दी जाएगी ताकि अगर किसी ने अपने एहतिकाफ़ में बैठ के भी उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत करनी तो वो कर सकें। ये कुरान मजीद की तिलावत से मुझे एक बात याद आई कि इसका हमने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर हम कुरान मजीद की तिलावत अपने ख़ैमे में बैठ के कर रहे हैं तो उसमें अपने साथ वाले ख़ैमे वाले को परेशानी ना हो, ठीक है। अगर वो आराम कर रहा है, मिसाल के तौर पे सुबह का वक़्त है या शाम का या रात का वक़्त है, तो ख़ैमे में आराम कर रहा है या वो अपनी तिलावत कर रहा है, तो फिर ये ना हो कि साथ वाले जो हैं वो ऊंची आवाज़ से तिलावत करे और फिर जो आपके साथ बैठे हैं तो उनको परेशानी हो। इसके बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हम सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठे हैं कि अल्लाह ताला को हम राज़ी करें, एतिकाफ़ में बैठ के अल्लाह ताला को राज़ी करें। तो जब हम अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे तो हमें राज़ी करना है तो हमें इन तमाम बातों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। खैर अगर ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आज सैटरडे है और यानी कि आज यौम सब्त हफ्ते का दिन है और कल जो है वो इतवार का दिन है, तो कल शाम तक जो है वो अभी तक हमारे पास टाइम है। अगर कोई आप में से भाई जो है, बहन नहीं भाई जो हैं आप में से कोई ये वीडियो देख के वो कहते हैं कि हमने इस मस्जिद में एतकाफ़ बैठना है तो 100 बिस्मिल्लाह नंबर आपके पास जो हैं वो नीचे शो हो रहे हैं। तो इसमें यानी कि कोई एक मेरा नंबर है, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंतज़ामिया का बेटा हूँ, तो एक मेरा नंबर है और आपके सामने नीचे शो होते जा रहे हैं, और एक जो है वो जो खादिम मस्जिद हैं उनका नंबर है, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। अभी 2 नंबर जो हैं वो मैंने आपको दे दिए। इंशाअल्लाह ताला ये हर टाइम ऑन रहते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे दोपहर को फ़ोन करते हैं या शाम को फ़ोन करते हैं इस सिलसिले में तो कोई मसला नहीं है। अगर आप उनसे मैसेज करना है तो उसके लिए भी इसी नंबर पर जो है, इन दोनों नंबरों पर जो है व्हाट्सअप मौजूद है, तो आप मैसेज कर सकते हैं कि आपने मस्जिद में एतकाफ़ बैठना है। तो उसके लिए जो है वो आपको एक पेपर दिया जाएगा जो आपने फ़िल करना है जिसमें नाम होगा, और इंशाअल्लाह ताला उसके मुतालिक भी मैं आगे भी बताऊँगा। जिस तरह मैंने कहा कि क़वानीन जो हैं, क़वायद व ज़वाबित जो हैं वो मस्जिद के बैठने के, मस्जिद में एतकाफ़ बैठने के, वो इंशाअल्लाह ताला साथ साथ जो है वो चलेंगे। तो अब सबसे पहले जो है ये हमारा एतकाफ़ का एरिया है। तो उसके बाद जो है एतकाफ़ वालों के लिए बाकायदा वाशरूम और उसके बाद जो है गुस्ल वगैरह का जो है वो सिस्टम वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये एतिकाफ़ वाला कमरा था, यहाँ से हम बाहर निकल आए तो इधर से हमने जाना है सीधा
अब ये कल सारा कुछ धोया और रात को इतनी बारिश हुई है, इतनी आंधी चली है, सारा कुछ दोबारा गंदा हो चुका है। खैर ये जो है वो वज़ू का एरिया है। अगर मोतकिफ़ीन जो हैं यहाँ पे वज़ू करना चाहते हैं यहाँ पे भी कर लेंगे। ये साथ हमारा बेसन भी है और उसके अलावा ये यहाँ पे ये बैतुल ख़ला है, ठीक है, जिस तरह इसको हम टॉयलेट कहते हैं। और उसके अलावा जो है ये बैतुल ख़ला पर प्लस ये हमाम है, ठीक है। ये हमारा नहाने वाला सिस्टम भी आ गया, तो ये इसकी टेंशन लेनी इंशाल्लाह ताला। ये आज ही बल्कि इंशाल्लाह कल ही इसको धो दिया जाएगा, क्योंकि शाम को जो है वो मोतकिफ़ीन ने आना, तो फिर उनके लिए जो है वो इंतज़ामात पूरे किए जाएंगे। और बाकायदा इधर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का इंतज़ाम है, ठीक है। यहाँ पर साबुन आ जाएगा और ये बाकायदा आपके लिए वज़ू का एरिया, यानी कि मोतकिफ़ीन के लिए। इसके बाद जो है अब ये नहीं है कि आपने इधर आके जो है वो चहलकदमी शुरू कर देनी है, नहीं, बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये इधर से लेके उधर तक वाशरूम के जाने। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मस्जिद का एरिया नहीं है, ये मस्जिद से बाहर है, एतिकाफ़ से बाहर है, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा एतिकाफ़ टूट जाएगा। ऐसा नहीं है, ये टोटली जितना आप देखते हैं मस्जिद का एरिया है, ठीक है, सारी की सारी मस्जिद है और हम एतिकाफ़ मस्जिद में ही बैठे हैं। तो इसलिए इसकी इतना कोई मसला नहीं है कि मस्जिद से बाहर नहीं है। ये उधर से लेके ये इस दीवार से लेके इस दीवार तक, जो अंदर वाली दीवार है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल मस्जिद का एरिया है, ठीक है। और उस दीवार से लेके वो तो सॉरी गेट है, यानी पीछे वाले जहाँ से गेट शुरू हो रहा है वहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये पूरा मस्जिद का एरिया। इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली या कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मस्जिद से बाहर है तो हमारा इतिकाफ़ ख़त्म ना हो जाए, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हाँ, इसका ख़ास ख्याल रखें कि ज़्यादा वक्त जो है या तो मस्जिद में गुजारें, ठीक है, या तो मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारें, या तो अपने ख़ैमे में ज़्यादा वक्त गुजारें इबादत के साथ, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ज़ुहर के इंतज़ामात माशाल्लाह हो रही है, तो ज़्यादा वक्त जो मैं बता रहा था कि या तो मस्जिद में गुजारें या इधर मस्जिद का टूर करना। मिसाल के तौर पर मस्जिद की ज़ियारत आप कर रहे हैं, ऊपर औरतों की तरफ जा रहे हैं, ऊपर छत पे जा रहे हैं, ऊपर उसके बाद जो है उधर उस जगह पे चहलकदमी कर रहे हैं, ये फिर दुरुस्त नहीं है, ये फिर थोड़ा गलत हो जाएगा। चले यहाँ पर जो है वो हम इस तरह की बातों में इंतज़ामात भी आपको दिखा दी हैं। उसके अलावा मैंने आपको बैतुल ख़ला वाला एरिया भी मैंने आपको दिखा दिया। आगे जो है वो अब हम चलते हैं इसके जो मस्जिद के क़वाइद ज़वाबित की तरफ अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने जो है मस्जिद की इंतज़ामिया ने, जैसे मैंने कहा खादिम मस्जिद ने, उन्होंने ये लगा भी दिया यहाँ पे, यानी कि मेन दरवाज़े पे ही लगा दिया कि इस बात का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि बाद में परेशानी ना हो कि भाई हमने पढ़ा नहीं था, जो यहाँ के इंतज़ामात हैं या यहाँ पे जो है वो जिस तरह के क़वाइद व ज़वाबित हैं हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें क्या नाम है उसका, हम माज़रत चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा ताकि बाद में जो है वो परेशानी पेश ना आए। तो खैर सबसे पहले जो है वो अब हम चलते हैं आगे इसके क़वाइद व ज़वाबित की तरफ, ठीक है। अभी हम यानी कि मैं बैठ जाता हूँ यहीं पे। ये मैं कुर्सी ले लेता हूँ, बाकी जो है वो आप देख रहे हैं साथ साथ। जी, तो अब हम चलते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पेपर आ रहा होगा जो जामिया खुर्शीद का होगा, लेकिन अभी वो पूरा नहीं है, अभी ब्लर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अगर मैं अभी दिखा दूंगा तो अभी वीडियो एंड हो जाएगी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके और थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो है वो ऊपर आ रहा है, आपके सामने शो हो रहा होगा, जामिया मस्जिद खुर्शीद अहले हदीस MBA पार्क D ब्लॉक सटला टाउन गुजरांवाला, ठीक है, क़वाइद व ज़वाबित। तो उसके बाद जो है अब आपके सामने आ रहा है नाम, वल्दियत, पता, फ़ोन नंबर, वालिद या सरपरस्त। अब यहाँ पर जो है वो जितने भी मोतकिफ़ीन इतिकाफ़ बैठ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपना नाम जो है, जो आपने जब इतिकाफ़ बैठने के लिए आपने फ़ॉर्म फिल करना है, तो उसमें जो है वो आपने नाम अपना लिखना है और उसके बाद जो है अपने वालिद साहब का नाम लिखना है और उसके बाद जो है अपना मुकम्मल पता लिखना है, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख लें या उर्दू में लिख लें, लेकिन लिखना मुकम्मल और सही पता है,
ये ना हो कि आप एतकाफ़ बैठ रहे हैं और आपका पता जो है यानी कि आपका एड्रेस जो है वो मुकम्मल ना हो, या आपने गलत लिख दिया हो कि भाई मैं अगर सही लिख दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपकी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो उसके बाद जो है नीचे फ़ोन नंबर, वालिद या सरपरस्त। फ़ोन नंबर आपने नीचे लिखना है, अपना दोबारा नहीं लिखना आपने कि आपका अपना नंबर जो है वो आप लिख दें। इधर फ़ोन नंबर आपने लिखना है वालिद साहब का, ठीक है, या सरपरस्त का। सरपरस्त से मुराद कोई भी यानी कि आपके घर में बड़ा है, आपका बड़ा भाई है या आपके वालिद साहब है, या उसके अलावा जो है आपके चाचू है, वो कोई भी अपने किसी सरपरस्त का जो है वो नंबर लाजमी लिखें। तो उसके बाद जो है वो अब हम चलते हैं क़वाइद व ज़वाबित की तरफ। सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है जामा मस्जिद खुर्शीद, एम.बी. पार्क, अहले हदीस, एम.बी. पार्क, डी ब्लॉक, सेटलर टाउन, गुजरांवाला। ठीक है, क़वाइद व ज़वाबित। सबसे पहला नंबर 1 जो है क़वाइद व ज़वाबित में से नंबर 1 जो है वो है, मस्जिद का दरवाज़ा नमाज तरावी के बाद बंद कर दिया जाएगा और सुबह 3 बजे खोला जाएगा। इस दौरान मेहमानों की आमदोरफ्त ममनू होगी। अब मस्जिद का दरवाज़ा जैसा मैंने बताया था कि मस्जिद का मेन दरवाज़ा जो है वो भी बंद कर दिया जाएगा तरावी के बाद, और जो ये गली वाला दरवाज़ा है वो भी इंशाअल्लाह ताला बंद कर दिया जाएगा। तो और सुबह 3 बजे यानी कि सहरी के लिए खुला जाएगा कि आपने किसी ने सहरी देने के लिए आना है, तो तब इंशाअल्लाह ताला खोला जाएगा। इस दौरान अगर कोई मेहमान मस्जिद में तशरीफ़ होता है तो माज़रत के साथ, बहुत माज़रत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मस्जिद के खादिम हैं वो नमाज तरावी के बाद उनको कह देंगे कि भाई आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि मस्जिद बंद करनी है। तो आगे से बराए मेहरबानी इस तरह की ज़िद कोई भी ना करे कि मैं इनका मेहमान हूँ, मुझे थोड़ी देर बैठने दो, मैं खुद ही चले जाऊँगा, खुद ही दरवाज़ा बंद कर दूँगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि तरावी के बाद जो है अमूमन अब आगे इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, अब इबादत जो मुतकफ़ीन इत्तिकाफ़ बैठे उनकी इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये नहीं है कि आप बैठेंगे थोड़ी देर गपशप लड़ाएंगे, उसके बाद 1, 2, 3 बजे जो है वो आप सो जाएंगे, तो इस तरह नहीं है। मुतकफ़ीन जो हैं उनके मैं उनको इधर मुखातब करके कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप कहेंगे फिर हम सो जाएंगे बाद में ऐसा करेंगे, वैसा नहीं है। इत्तिकाफ़ बैठने का मकसद मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए माज़रत के साथ दोबारा कह रहा हूँ कि जो इस दौरान जो है वो मेहमानों की आमदरफ्त भी ममनू होगी, यानी कि मेहमानों के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। आगे जो है वो आप देख रहे हैं कि 2 नंबर, ठीक है, सहरी देने के लिए बरास्ता एम.बी. पार्क मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था वो भी आपके सामने एक वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेन दरवाज़ा जो है वो बंद है। ठीक है, इसी तरह सहरी के वक्त जो है वो मेन दरवाज़ा जो है वो बंद होगा, क्योंकि तकरीबन सहरी सुबह अज़ान के लिए जो है वो दरवाज़ा बाद में खोला जाता है। ठीक है, अज़ान के लिए दरवाज़ा बाद में खोला जाता है, तो इसके लिए टेंशन ही आपने लेने। और सहरी वीडियो आपके सामने शो हो रही है, और जो ये एम.बी. पार्क वाला दरवाज़ा है वो इंशाअल्लाह ताला खोला जाएगा। उसके बाद जो है नंबर 3, किसी भी मुतकिफ़ की शिकायत मिलने पर उसे एतिकाफ़ से उठा दिया जाएगा। जिससे मैंने पहले भी कहा था कि शायद कहा था कि नहीं, कि कई मसाजिद में ऐसा होता है कि मुतकिफ़ीन की जो है वो शिकायत आती हैं, जिसकी वजह से हमें ये क़वाइद व ज़वाबित बनाने पड़ते हैं, ये क़वानीन जो है हमें बनाने पड़ते हैं ताकि आगे जाके जो है वो हमारे लिए कोई मसला पेश ना आए। तो खैर उसके बाद जो है और किसी भी शिकायत होने की सूरत पर वो नंबर नीचे दिया गया है जो आपके सामने अभी थोड़ी देर तक जो है वो शो होगा, तो उसके मुतालिक भी आपको बता देंगे। आगे जो है चौथे नंबर पे मस्जिद के नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखा जाए, यानी कि मस्जिद के इंतज़ामिया के साथ जो है वो बदतमीज़ी या किसी भी किस्म की गलत कलामी ना की जाए ताकि मस्जिद का ख्याल रखा जाए। उसके बाद जो है मस्जिद की जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, इसमें आप ख़ास सफाई का जो है वो ध्यान रखें। और उसके अलावा बाकी मस्जिद के जो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं उसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए। चीज़ों से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ को तोड़ा ना जाए या किसी भी चीज़ के साथ किसी की चीज़ को छेड़ा ना जाए। ठीक है, और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको तो आप जो यहाँ के खादिम हैं उनसे कह सकते हैं। आगे जो है 5 नंबर सहरी और अफ्तारी मुतकिफ़ के ज़िम्मे होगी। कई मसाजिद में जो है वो सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता है, लेकिन माज़रत के साथ
कुछ बीच में कई मरतबा ऐसा होता है कुछ मसाजिद में ज़कात के पैसों से सहरी इफ्तारी करवाई जाती है। तो इसलिए हमने जो है इस तरह के हर किस्म के शक व शुबा से बचने के लिए हमने सहरी इफ्तारी जो है मुअतकिफ़ के ज़िम्मे की है। तो इसलिए इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है कि भाई ऐसा क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है 6 और ये निया है, ठीक है, ये वाला निया है। पहले हमारे पास 5 हमारे जो पिछले साल का जो था उसमें 5 मौजूद थे, लेकिन उसमें भी बजे सुबह जो पहले नंबर पे था ना, सुबह 3 बजे खोला जाएगा, उसमें भी यहाँ तक था, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा इजाफा किया इस दौरान मेहमान। आगे जो 6 नंबर जो है, इशराक पढ़ने वाले मुअतकिफ़ हज़रात ज़िक्र व नवाफिल मस्जिद के हॉल या बरामदे में अदा करें ताकि आराम करने वाले मुअतकिफ़ हज़रात के आराम में खलल पैदा ना हो। यहाँ पर जो है ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि पिछली बार जो है वो पिछली बार और उससे पिछली बार भी दो मुअतकिफ़ीन की जो है वो आपस में काफ़ी गर्म मजाजी हो गई थी और लड़ाई तक जो है वो तकरीबन बात पहुँचने लगी थी। उसमें ये हुआ था कि एक मुअतकिफ़ जो हैं वो आते हैं मस्जिद में, तो मस्जिद से जब वो फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ के वो अपने खैमे में आ जाते हैं, तो उधर ही वो बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इधर नफ़ल पढ़ने लगा हूँ। फिर नफ़ल पढ़ने के बाद जो है वो यानी कि पहले वो तिलावत करते थे ऊंची आवाज़ में थोड़ी सी, और उसके बाद जो है वो जब इशराक का टाइम हुआ उन्होंने इशराक की नमाज़ पढ़ी अपने खैमे में ही। इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो हो सकता है शायद दोबारा तिलावत में लग गए थे, जिसकी वजह से तिलावत करने लग गए थे, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किल पेश आई थी जो बाकी मुअतकिफ़ीन थे। तो इस वजह से काफ़ी गर्म सर्द हो गया था काम कि भाई ऐसा क्यों आपने कर रहे हैं, आप क्या मसला क्या है वगैरह वगैरह काफ़ी बातें हुई। खैर इसकी वजह से हमने जो छठा कानून है और छठा क़वाइद व ज़वाबित में से जो 6 नंबर है, तो इस वजह से हमने लिखा है कि जिन मुअतकिफ़ीन असल में बात जो है इशराक पढ़ने की और ज़िक्र नवाफिल करने की वो मस्जिद में ही है। अहादीस में जो आता है कि क्या नाम है उसका, जो शख्स यानी कि इशराक फ़जर की नमाज़ पढ़ता है और अपनी जगह पर बैठा रहता है, ज़िक्र अज़कार पढ़ता है, उसके अलावा जो है वो फिर इशराक की नमाज़ पढ़ता है, तो उसके लिए जो है वो मुकम्मल हज उम्रे का सवाब है, ठीक है। तो आप वहाँ से उठ के अपने खैमे में आ जाते हैं, ये उसी तरह जिस तरह आप उठ के अपने घर में चले जाते हैं। तो उधर घर में जाके बेशक अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अहादीस में जो लिखा हुआ है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी के मुताबिक हम चलें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए फ़ायदे की बात है। अगर हम उस तरह नहीं चलते तो फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो खैर नीचे जो है अब आगे यहाँ पर जो है एक और बात मैं कर दूँ कि आराम करने वाले मुअतकिफ़ीन से मुराद है कि जो नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं अंदर सोने के लिए, तो ये उनसे मुराद वो है कि जब अगर वो आ गए हैं अंदर तो वो सो जाते हैं, तो फिर जो बाहर यानी कि जो जिन्होंने ज़िक्र अज़कार करना है, इशराक पढ़नी है, तो वो अंदर आके ना पढ़ें। उनसे दरख्वास्त है कि वो बाहर ही कोशिश करें कि वो पढ़ लें। अगर उन्हें अंदर आना ही है तो फिर उनसे दरख्वास्त है कि खामोशी के साथ यानी कि आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ से वो अपनी तिलावत जारी रखें, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ से वो अपने नवाफिल अदा करें, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन अपने साथ वाले मुअतकिफ़ को तंग ना करें। खैर यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है वो क़ायदा ज़वाबित यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद जो है मैंने कहा था कि मैं 2 नंबर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है दोनों नंबर आपके सामने शो हो रहे हैं। एक जो है वो शिकायत की सूरत में इस नंबर पर रब्ता करें, तो जो आपको नीचे साथ इसके साथ नंबर तो दिया जा रहा है, तो अगर किसी भी किस्म की शिकायत है या कोई परेशानी पेश आती है आपके दूसरे मुअतकिफ़ यानी हमसाया मुअतकिफ़ की वजह से, तो आप इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो या तो इस नंबर पर जो है वो मैसेज कर लें और मैसेज करके ये बता दें कि आप जो है वो मुअतकिफ़ हैं जामिया मस्जिद खुर्शीद के, तो आप फ़ोन उठाएं, तो इंशाअल्लाह ताला वो फ़ोन लाजमी उठा लेंगे। अगर डायरेक्ट कॉल करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे जो है वो खादिम मस्जिद हाजा कारी मोहम्मद यासीन साहब, ये मस्जिद के खादिम हैं, इनका नंबर भी आप देख लें और सेव कर लें अपने मोबाइल में। तो अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी या कोई परेशानी होती है, मिसाल के तौर पे कोई आप वाशरूम की तरफ गए हैं, वहाँ पर आप पानी चेक करते हैं, पानी का कोई मसला है, पानी नहीं आ रहा है, जो भी ऐसे कई मसाइल आ जाते हैं, या आपको रेल की ज़रूरत है यानी कि जिसको मैंने फटी कहा था कुरान मजीद पढ़ने वाली फटी, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आपने जो है वो मस्जिद के जो खादिम हैं उनको कहना है। ख़ुद जो है मस्जिद का
क्या कहते हैं उसको विज़िट करने के लिए या इस तरह के काम करने के लिए आपने खुद मस्जिद के अंदर नहीं चले जाना, या मस्जिद के आप ऊपर वाले चले गए हैं औरतों वाली जगह पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है छत पे चले गए हैं। ऐसा करेंगे तो खादिम मस्जिद या इंतज़ामिया आपके साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी से मुराद आपको एतकाफ़ से उठा सकते हैं, ठीक है, आपके इस रवैये की वजह से आपको एतकाफ़ से उठा सकते हैं, या आपको ये कह सकते हैं कि आपकी मेहरबानी है इस तरह के काम ना करें वरना ये लास्ट वार्निंग होगी आपके लिए, ठीक है। इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना कि ऐसा मौका ही ना बने। तो खैर यहाँ पर जो है वो तमाम वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ना था थोड़ा सा, ताकि मस्जिद का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए तमाम क़ायदे-ज़वाबित का। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप तमाम बातों को जो है वो अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर तब भी किसी बात को समझ ना लगी तो आप कमेंट में जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।